हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके क्लास 10th का चैप्टर हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन का है। बच्चों, हम लोग मिक्स क्वेश्चंस की बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस हम लोग जेनेटिक्स से रिलेटेड बात करेंगे, नहीं, हम लोग जेनेटिक्स की भी बात करेंगे और साथ साथ इवोल्यूशन की भी बात करेंगे। देखो, मेरा मेन मोटिव है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने के पीछे ये कि कम क्वेश्चंस में हम पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखो, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन को पढ़ने के लिए सबसे पहला जो टर्म है वो हमको पता होना चाहिए क्या, कि जीन क्या है। व्हाट इज जीन? पहला क्वेश्चन हमें क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज जीन। जीन क्या है? जैसे रिप्रोडक्शन में हम क्या बोलते हैं कि डीएनए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किस चीज के लिए, जेनेटिक वेरिएशन के लिए। तो वहां भी वर्ड जेनेटिक्स यूज हुआ है। तो जेनेटिक्स वर्ड है किससे बना हुआ है, जीन से बना हुआ है। तो जीन क्या है? तो जीन इनहेरिटेंस का एक यूनिट है। अब ये इनहेरिटेंस क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर जो होता है, एक पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जो इंफॉर्मेशन जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिट हो रहा है। तो जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जीन इज द पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम। जीन प्रेजेंट कहाँ है? क्रोमोसोम के अंदर, जो कि कंट्रोल करता है हेरेडिटी कैरेक्टर्स को। जीन क्या है? इनहेरिटेंस का यूनिट है। दूसरी बात, जीन प्रेजेंट कहाँ पे है? क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है, मतलब पार्ट ऑफ क्रोमोसोम है। और जीन करता क्या है? तो जीन कंट्रोल्स द अपीयरेंस ऑफ अ सेट ऑफ हेरेडिटरी कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहली बात क्या, कि जीन क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। दूसरी बात क्या, प्रेजेंट कहाँ है? पार्ट किसका है? पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। तीसरी बात क्या, कि ये कंट्रोल क्या करता है? कंट्रोल्स किस चीज के अपीयरेंस को कंट्रोल करता है? अ सेट ऑफ हेरेडिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ सेट ऑफ हेरेडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, तो ये बात रही किसकी? जीन की। ठीक, कोई तुमसे पूछ दे कि जीन वर्ड कॉइन किसने किया, तो तुम क्या बोलोगे? बेटसन साहब ने, डब्ल्यू बेटसन, सॉरी जोहानसन ने। और जेनेटिक्स वर्ड किसने कॉइन किया? डब्ल्यू बेटसन ने। किसने? जेनेटिक्स वर्ड किसने किया? डब्ल्यू बेटसन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम क्या बात करने वाले हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इवोल्यूशन से एक क्वेश्चन लेते हैं क्या, कि एनालोगस ऑर्गन क्या होता है। व्हाट इज एनालोगस ऑर्गन? एनालोगस ऑर्गन क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, और ये कैसे सपोर्ट करते हैं हमारे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को। तीन क्वेश्चन मैंने बोला आपसे, क्या क्या, कि व्हाट इज एनालोगस ऑर्गन, गिव अ सुइटेबल एग्जाम्पल, और तीसरा क्वेश्चन मैंने क्या पूछा है कि एक्सप्लेन हाउ दे सपोर्ट द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो बात करेंगे यार हमारे एनालोगस ऑर्गन का। तो एनालोगस ऑर्गन वैसे ऑर्गन है जो कि स्ट्रक्चरल डिजाइन में तो डिफरेंट है, लेकिन डेवलपमेंटल ओरिजिन क्या है इनका, सेम है या अलग अलग है। देखो, ट्रिक याद रखो कि जो भी ओरिजिन में अगर अलग अलग होंगे, जो भी ओरिजिन में अलग होंगे लेकिन फंक्शन क्या है, सेम शो कर रहे होंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? एनालोगस ऑर्गन। जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन सेम हो, उनको क्या बोलेंगे? एनालोगस। और जिनका स्ट्रक्चर तो सेम हो लेकिन फंक्शन अलग अलग हो, उसको क्या बोलेंगे हम? होमोलोगस। क्या बोला मैंने? एनालोगस किसको बोलेंगे? कि स्ट्रक्चर तो क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है लेकिन बट फंक्शन इज सेम। ठीक, लेकिन साथ ही साथ होमोलोगस क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं?
सॉरी, होमोलोगस क्रोमोसोम मैंने बोल दिया, होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन कौन से होते हैं यार, कि जिनका स्ट्रक्चर तो सेम हो। क्या स्ट्रक्चर तो सेम हो बट फंक्शन इज डिफरेंट। फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। एग्जाम्पल की बात करोगे तो विंग ऑफ बर्ड और बैट का, दोनों का विंग काम क्या है, दोनों का उड़ना, फ्लाई करना काम है, लेकिन जब तुम स्ट्रक्चर देखोगे ना तो स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। बर्ड के विंग्स का स्ट्रक्चर और बैट का विंग का स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग है, लेकिन फंक्शन क्या है यार, फंक्शन उनका किस चीज का है, फ्लाई करने का। तो फंक्शन सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक। ओरिजिन भी उनका सेम नहीं है। और एक ट्रिक जैसे याद रख सकते हो क्या, कि होमोलोगस ऑर्गन का ओरिजिन सेम होता है, इसका ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन सेम होता है, सेम ओरिजिन का होता है, लेकिन एनालोगस ऑर्गन सेम ओरिजिन का नहीं होता है। सो बर्ड और बैट जो होते हैं वो क्लोजली क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, तो इसको नोट कर लोगे, फिर आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में बात करने वाले हैं, व्हाट इज अ सेक्स क्रोमोसोम। क्या, व्हाट इज अ सेक्स क्रोमोसोम क्या है। देखो सेक्स क्रोमोसोम वो जैसे पहले मैंने आपको बता रखा है क्या है, दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है सेक्स सेल या फिर उसी को क्या बोलते हैं, जर्म सेल, और दूसरा कौन सा था, सोमैटिक सेल। तो जो सेक्स सेल या फिर जो जर्म सेल्स है ना, वही डिटरमाइन करते हैं क्या, कि सेक्स क्या होगा, मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो सेक्स क्रोमोसोम इज अ क्रोमोसोम दैट ऑपरेट्स इन द सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म ऑफ अ स्पीसीज। क्या बोल दिया मैंने, ठीक बोला है मैंने क्या, कि सेक्स क्रोमोसोम वैसा क्रोमोसोम है जो ऑपरेट करता है किस चीज को, सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म एक स्पीसीज का, कि वो स्पीसीज मेल होगा या फिर फीमेल होगा, वो कौन डिसाइड करता है, सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करता है। देखो बहुत सारे एनिमल्स के पास डिफरेंट टाइप का सेक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन अगर तुम एग्जांपल की बात करना चाहो तो अपने अंदर, ह्यूमन के अंदर ले लो, हमारे अंदर क्या है, एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, लार्ज इन साइज होता है, और वाई क्रोमोसोम क्या होता है, स्मॉल इन साइज होता है। जैसे पहले डिफिनेशन लिखते हैं यार कि सेक्स क्रोमोसोम है क्या। सेक्स क्रोमोसोम क्या है, कि इज अ क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम इज अ क्रोमोसोम, ये क्या करता है, विच ऑपरेट्स या फिर दैट ऑपरेट्स इन द सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म, ठीक, सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म में हेल्प करता है ऑफ अ स्पीसीज, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है यार, जैसे मान लो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, ठीक, मेल के अंदर क्या होता है, एक्स वाई, और फीमेल के अंदर एक्स एक्स होता है। तो जब भी फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, उस टाइम क्या है, इसमें से एक आएगा और इसमें से एक आएगा। तो फीमेल का तो सेम है, फीमेल का तो दोनों एक्स एक्स ही है। तो डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन होगा, कि जो बेबी पैदा होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये होगा मेल पेरेंट होगा, क्योंकि अगर मेल पेरेंट से एक्स क्रोमोसोम आ गया तो फीमेल होगी, और अगर वाई क्रोमोसोम आ गया तो मेल पैदा होगा। तो इसीलिए डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन होता है, मेल होते हैं ना कि फीमेल। लेकिन क्या है, लोग किसको जिम्मेदार ठहराते हैं कि लड़का नहीं हुआ लड़की हुई, औरतों को ठहराया जाता है, लेकिन ऐसा सही नहीं है। सही क्या है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, मेल होता है। मेल ही डिसाइड करता है कि फीमेल होगी या फिर मेल होगी, क्योंकि फीमेल के पास तो एक्स एक्स सेम ही है, तो डिफरेंट किसके पास है, मेल के पास। तो मेल ही डिसाइड करेगा ना, अगर मेल एक्स भेजता है तो क्या होगा, गर्ल होगी, और मेल वाई भेजता है तो क्या होगा, बॉय होगा। तो ये बात हो गई किसके बारे में यार,
6 क्रोमोसोम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है? व्हाट इज इवोल्यूशन, और इसके साथ साथ ही एक्सप्लेन करो डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ऑल्सो एक्सप्लेन डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक, तो इवोल्यूशन क्या है यार? इवोल्यूशन मतलब क्या है? इवॉल्व होना। ये एक चेंज है। क्या सडन चेंज है या फिर बहुत ज्यादा टाइम लगा? बहुत ज्यादा टाइम लगा। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस विच टेक प्लेस इन द प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। जैसे यार अगर ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करो तो पहले बहुत पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो सेपियन, और अभी हम लोग होमो सेपियन। तो बहुत सारा मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा है इवॉल्व होने के लिए। जो हमारा प्रीमिटिव अर्थ था उस टाइम तो ऑक्सीजन भी नहीं था। जो हमारा प्रीमिटिव अर्थ था उस टाइम तो फ्री ऑक्सीजन भी नहीं था। तो सबसे पहले जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आए थे हमारे अर्थ पे वो क्या है? एन ऑक्सीजेनिक थे। ऑक्सीजन था ही नहीं, फ्री ऑक्सीजन तो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट था ही नहीं। फिर कुछ साइंटिस्ट आए और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर करके ये सारी चीजें पता लगाई। तो इवोल्यूशन क्या है यार? मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या है? एक ग्रेजुअल चेंज आया है। और इवोल्यूशन क्या है? एक ऑर्गेनिक चेंज है। इवोल्यूशन क्या है? एक ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है। बात करें अगर हम डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की, तो डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बोल सकते एक तरह की इवोल्यूशन को जन्म दिया। बहुत सारे साइंटिस्ट है, बहुत लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई समझा नहीं पा रहा था कि आखिर इवोल्यूशन है क्या। फिर हमारे डार्विन साहब ने क्या है? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया उनके बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। कहाँ पे दिया? डार्विन थ्योरी कहाँ पे आया? उनके बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। तो एक क्वेश्चन यहां से बन गया कि डार्विन साहब ने कौन सा बुक लिखा, तो आप क्या बोलोगे? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और ये जो थ्योरी है इवोल्यूशन का उन्होंने प्रपोज्ड कहाँ पे किया? द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में। और उस पीरियड को भी हम क्या बोलते हैं? डार्विनिज्म बोलते हैं। उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? डार्विनिज्म बोलते हैं। तो बात करते हैं कि आखिर डार्विन साहब कहना क्या चाह रहे थे अपने माइक यार इतना लंबा वायर। हाँ, तो डार्विन साहब कहना क्या चाह रहे थे अपनी थ्योरी की वजह से? बोल रहे थे डार्विन साहब कि हमारे पॉपुलेशन में नेचुरल वेरिएशन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए नहीं होता। क्या? कि देयर इज अ नेचुरल वेरिएशन विदाउट एनी पॉपुलेशन एंड सम इंडिविजुअल्स हैव मोर फेवरेबल वेरिएशन देन अदर। हमारे आसपास खुद देखो ना यार, हमारे आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं। क्या सबका कंडीशन सेम है? क्या सारे लोग अमीर हैं? क्या सारे लोग गरीब है? क्या सारे लोग कॉमन फैमिली मिडिल क्लास फैमिली से? नहीं। क्या सबका काम करने का एफिशिएंसी सेम है? सबका अलग अलग एफिशिएंसी है। तो डार्विन साहब ने वही बोला कि हमारे पॉपुलेशन जरूरी नहीं है नेचुरल वेरिएशन के लिए। नेचुरल वेरिएशन एक ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है। फिर दूसरी बात उन्होंने क्या बोली? उन्होंने बोला कि पॉपुलेशन कांस्टेंट रह सकता है इवन ऑल स्पीसीज प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग्स। बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग पैदा होने के बावजूद भी पॉपुलेशन लगभग कांस्टेंट रह सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे खाने की चीज़ों को लेकर के कंपटीशन बढ़ेगा। मान लो कि एक एरिया है, वहाँ पे पहले 50 बकरियां रहती थी और खाने का क्या था? उनका घास था। हुआ क्या कि 50 से 100 बकरियां हो गई, लेकिन जो जगह है रहने का वो सेम ही है। तो होगा क्या? उस ग्रास के लिए इन 100 गोट्स में कंपटीशन होगा। जो सुपीरियर होंगे वो क्या करेंगे? इंफीरियर को मार के हटा देंगे और खुद ग्रास को खाएंगे। तो कंपटीशन जहां पे भी होगा, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ नहीं सकता है। ऑफ स्प्रिंग भले ही ज्यादा हो जाए, लेकिन खाने के सोर्स के लिए कंपटीशन होगा। और कंपटीशन के टाइम पे क्या है कि जो सुपीरियर स्पीसीज होंगे वो इंफीरियर को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, जैसे डार्विन के लैंग्वेज में बोले तो क्या होगा कि अनफिट इंडिविजुअल्स आर रिमूव्ड बाय द फिट इंडिविजुअल्स। और यहाँ पे फिट वर्ड डार्विन ने रिप्रोडक्टिव फिटनेस को भी बोला है। ठीक, तो ये सारी बातें किसने बोली है? डार्विन साहब ने बोली है।
डार्विन साहब का एक बुक भी है, उसमें बहुत सारा चीज उन्होंने बोला है। तो डार्विन साहब ने बोला कि द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल विद इन पॉपुलेशन एलिमिनेट्स द अनफिट इंडिविजुअल। कौन अनफिट इंडिविजुअल को एलिमिनेट कर रहा है? दोज हु आर फिट, दोज हु आर फेवरेबल टू सर्वाइव एंड पास ऑन टू द वेरिएशन टू द नेक्स्ट जनरेशन टू कंटिन्यू। इसी को उन्होंने एक और वर्ड बोला, क्या? नेचुरल सिलेक्शन। नेचर किसको सिलेक्ट करता है? नेचर उसी को सिलेक्ट करता है जो कि रिप्रोडक्टिवली फिट हो। नेचर किसको सिलेक्ट करता है? जो कि सुपीरियर हो, रिप्रोडक्टिवली फिट हो। डार्विन ने इसके लिए वर्ड यूज क्या किया? रिप्रोडक्टिव फिटनेस। फिर नेक्स्ट बात करें कि द फेवरेबल वेरिएशन एक्यूमुलेटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लीडिंग टू द ओरिजिन ऑफ अ न्यू स्पीसीज। बहुत दिनों तक जो भी वेरिएशंस आते गए उसी की वजह से क्या है? एक नया स्पीसीज डेवलप हुआ। ठीक, तो ये बात किसकी हो गई यार? देखो, नोट करने की जरूरत नहीं है, सारे चीजों को नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से आपके पास तो नोट्स है। ये बस आप एक क्विक रिवीजन करो, आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। एक अच्छे क्वेश्चन की बात करते हैं यार। रुको, एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, मस्त क्वेश्चन। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कोई डाउट हो यार तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। एक क्वेश्चन है यार, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि द सेक्स ऑफ चिल्ड्रन इज डिटरमाइंड बाई व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर एंड नॉट देयर मदर। डिसाइड करो क्या कि जो चिल्ड्रन का सेक्स होता है वो डिसाइड होता है किससे? फादर से, ना कि मदर से। इसको जस्टिफाई करो, इसको जस्टिफाई करो। फिर बोल रहा हूं क्वेश्चन कि जो सेक्स है चिल्ड्रन का वो डिसाइड होता है फादर से, ना कि मदर से। इसको डिटरमाइन करो, इसको जस्टिफाई करो कि क्या ऐसा होता है तो क्यों होता है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बता रखा क्या कि देखो, जो भी चाइल्ड है उसके अंदर या तो एक्स क्रोमोसोम आएगा या तो वाई क्रोमोसोम आएगा। जो फीमेल बॉडी है उसके अंदर तो एक्स एक्स है, और जो मेल है उसके अंदर क्या है? एक्स वाई है। तो फीमेल तो के पास तो दोनों क्रोमोसोम सेम ही है, तो डिसाइड कौन करेगा? मेल डिसाइड करेगा। अगर मेल ने एक्स भेज दिया तो लड़की हो गई, मेल ने वाई भेज दिया तो क्या हो गया? लड़का हो गया। तो तुमने जस्टिफाई कर दिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्या कि व्हाट आर फॉसिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर फॉसिल्स, व्हाट आर फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स क्या है यार? देखो, रिमेन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल वेयर ब्यूरीड अंडर द मिट्टी रॉक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। फॉसिल्स किसको बोलते हैं? द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स विच आर ब्यूरीड अंडर द रॉक्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो आर कॉल्ड फॉसिल्स। तो लिख लेते हैं यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉसिल्स क्या है यार? द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट, the remains of dead plant और क्या? animals which are buried over millions of years ago। कहाँ? मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। कहां पे? अंडर रॉक्स, अंडर रॉक्स, जमीन के अंदर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्ड फॉसिल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। अच्छा, एक बात बताओ कि ये फॉसिल्स क्या हमें हेल्प कर सकता है इवोल्यूशन के प्रोसेस को जानने में? क्या ये फॉसिल्स हेल्प कर सकते हैं हमें इवोल्यूशन को प्रोसेस को जानने में? तो बिल्कुल, फॉसिल्स जो है वो हमें हेल्प कर सकते हैं इवोल्यूशन के प्रोसेस को जानने के लिए। क्यों? क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का फॉसिल्स डिफरेंट फीचर शो करेगा।
तो इससे देखो हमने सारी चीज़ें फॉसिल से ही पता की है कि इतने ईयर से गो पहले कौन ऑर्गेनिज्म थे, इतने ईयर से गो पहले ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर क्या था। जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन का पता कैसे चला, क्या उस टाइम थोड़े ना था कोई लिखने वाला कि हाँ अभी हम लोग ऐसे हैं, आगे जाके ऐसे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। साइंटिस्ट ने फॉसिल्स के हेल्प से ही पता लगाया कि पहले हम लोग कैसे थे। तो फॉसिल्स एक तरह से लिंक कनेक्ट करता है बिटवीन द स्पीसीज। क्या फॉसिल्स किस चीज़ का काम करता है? लिंक बिटवीन द स्पीसीज का काम करता है कि पहले उस ऑर्गेनिज्म का फीचर क्या था और अभी उस ऑर्गेनिज्म का फीचर क्या है पता। क्या डायनासोर के टाइम पे हम लोग थे? नहीं थे, लेकिन डायनासोर का जो बोन्स वगैरह मिले, फॉसिल्स मिले, उससे हम लोगों ने पता किया ना कि अच्छा डायनासोर ऐसा दिखता होगा, डायनासोर ऐसा था, लेकिन उस टाइम हम लोग थे नहीं। तो ये सारी चीज़ें पता कैसे चली? ये सारी चीज़ें पता चली हमें किसके थ्रू? फॉसिल्स के थ्रू पता चली। ठीक है, बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। यार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होता है। एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड इनहेरिटेड कैरेक्टर क्या होता है? एक्वायर्ड कैरेक्टर और इनहेरिटेड कैरेक्टर क्या होता है? देखो फिर से वही बात, देखो ये सारे क्वेश्चंस मैं प्रीवियस ईयर के करा रहा हूं। ठीक है, दो तरह के सेल्स होते हैं यार, एक जर्म सेल या फिर उसी को बोलते हैं सेक्स सेल, और एक होता है सोमैटिक सेल। ये क्या है? ट्रांसफर होता है, लेकिन ये ट्रांसफर नहीं होता है। एक्वायर्ड किसको बोलते हैं? जो हम अपने लाइफ टाइम में सीखते हैं, जो कि हम डेवलप करते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। जैसे मान लो कि तुम गाली देते हो और बहुत झगड़ा करते हो, ये जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारा बच्चा पैदा होगा वो गाली देता हो और वो झगड़ा करता हो, क्योंकि ये कोई इनहेरिटेड कैरेक्टर नहीं है। ये तुम सीख रहे हो अपने लाइफ स्टाइल में, जैसे लोगों के साथ रह रहे हो वैसे तुम ये सब सीख रहे हो। तो ये क्या है? ट्रांसफर नहीं होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। नॉट ट्रांसफरेबल कैरेक्टर, नॉट ट्रांसफरेबल, ये ट्रांसफर नहीं होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। लेकिन इनहेरिटेड कैरेक्टर क्या है? ट्रांसफर होता है। इनहेरिटेड कैरेक्टर क्या है? जैसे मान लो कि स्किन का कलर है, स्किन का कलर है, क्या वो कैसा कलर है? एक्वायर्ड कैरेक्टर है। तो द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स चेंज द डीएनए। जैसे इनहेरिटेड कैरेक्टर की तुम बात करो तो इनहेरिटेड कैरेक्टर क्या है कि ट्रांसफरेबल है। ठीक, जैसे कि बोलते हो ना कि मेरा नाक मम्मी के जैसा है, मेरा फेस उनके जैसा है, ये सारी चीज़ें किसके वजह से हो पाती हैं? ये सारी चीज़ें अगर पॉसिबल है तो किसके वजह से पॉसिबल है? इस इनहेरिटेड कैरेक्टर की वजह से ही पॉसिबल है। तो जो एक्वायर्ड कैरेक्टर वो ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टर ट्रांसफर हो जाते हैं। जो कलर है स्किन का वो क्या है? इनहेरिटेड कैरेक्टर है। कलर ऑफ स्किन क्या है? इनहेरिटेड है। कलर ऑफ स्किन। और इनहेरिटेड कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार कौन है? जर्म सेल। इनहेरिटेड कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार कौन है? जर्म सेल। और एक्वायर्ड कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सोमैटिक सेल? बिल्कुल भी नहीं। एक्वायर्ड कैरेक्टर के लिए कोई सेल जिम्मेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्वायर्ड कैरेक्टर तुम लाइफ स्टाइल में अपने सीखते हो। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होता है तो तुम बता दोगे, इनहेरिटेड कैरेक्टर भी पूछेगा तो तुम बता सकते हो। ठीक है, बात करते हैं आगे। अब एक और मजेदार क्वेश्चन की बात करते हैं यार। सॉरी, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बहुत अलग अलग दिखते हैं एक दूसरे से इन टर्म्स ऑफ कलर, साइज, लुक्स, बट फिर भी हमें क्या बोला जाता है कि हम सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। ऐसा क्यों? जस्टिफाई योर आंसर। क्या हम ह्यूमन बींग्स अलग अलग दिखते हैं इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर, लुक्स, बट फिर भी बोला जाता है कि हम लोग सेम स्पीसीज से हैं? इसका रीज़न क्या है? तो इसका पहला रीज़न है कि हमारा डीएनए सेम है। डीएनए का स्टडी। ठीक, दूसरा रीज़न क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारा सेम है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारा क्या है? सेम है। और तीसरी बात क्या कि हमारे कॉमन एंसेस्टर क्या है? सेम है। ऑल हैव कॉमन एंसेस्टर। हमारे एंसेस्टर क्या है भाई? कॉमन है।
चौथा पॉइंट क्या है कि द इनहेरिटेड अमॉन्ग देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस फर्टाइल यंग। जो भी हम लोग अपने ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं वो क्या है, फर्टाइल ही होता है। देखो जो भी ऑर्गेनिज्म हम प्रोड्यूस करते हैं क्या है, वो भी बड़ा होकर एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। और ऐसा जरूरी भी होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि तुमने जो ऑफस्प्रिंग पैदा किया वो स्टेराइल हो जाए, फिर फायदा क्या, जनरेशन आगे तो बढ़ ही नहीं पाएगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जरूरी है हमारे इस प्रोसेस के लिए। तो ये सब क्वेश्चंस हो यार, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू मैंने बात की आपसे। ऐसा नहीं है कि ये अभी खत्म हो चुका है, और भी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाओ, डाउट पूछो और हमें बताओ कि तुम्हें नेक्स्ट कौन सी चैप्टर की वीडियो चाहिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट।